राजा परीक्षित और शुकदेव की कथा की सीख। राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी से शाप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उन्हें दंस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु निश्चित थी और समय भी सीमित था। इस कठिन समय में उन्होंने दुखी होने या डरने की बजाय आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग चुना। परीक्षित ने तय किया कि वे अपने शेष जीवन में शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। परीक्षित शुकदेव जी के पास पहुंचे और श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की प्रार्थना की। शुकदेव जी ने परीक्षित की प्रार्थना स्वीकार की और कथा सुनाना शुरू किया। कथा में जब श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग आया तो परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में इतने आयाम क्यों हैं? वे कभी गोपियों संग रास रचाते हैं, कभी बाल रूप में माखन चुराते हैं और कभी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। एक ही व्यक्तित्व में इतने विविध रूप क्यों हैं? शुकदेव जी ने इस प्रश्न का उत्तर सीधे देने के बजाय पहले राम कथा सुनाई। राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा थी। वे भी विष्णु जी के ही अवतार थे। कथा सुनते सुनते परीक्षित को समझ आ गया कि राम और श्री कृष्ण दोनों विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन उनके आचरण में कई भिन्नताएं हैं। शुकदेव जी ने परीक्षित को ये समझाया कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो वे उस युग, समाज और परिस्थिति के अनुसार आचरण करते हैं। राम त्रेता युग में आए, जहां मर्यादा, धर्म और सामाजिक नियमों की प्रधानता थी, इसलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जिया। वहीं श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए, जब अधर्म चरम पर था और परिस्थितियां बहुत जटिल थीं। ऐसे में उन्होंने राजनीति, कूटनीति, प्रेम, युद्ध और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई। इस पूरे प्रसंग की सबसे बड़ी सीख यह है कि संवाद एक कला है। शुकदेव जी ने परीक्षित के मन के संदेह को दूर किया, फिर श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाया। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि पहले सुनो, समझो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, फिर उसका भ्रम दूर करो, लेकिन तर्क या बहस से नहीं, उदाहरण और संदर्भ के साथ, और अंत में जब सामने वाला तैयार हो तब मुख्य बात कहो। सीख। इस प्रसंग की सीख ये है कि हमारे पास समय सीमित है, उसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। जिज्ञासा रखें, प्रश्न करें, लेकिन उत्तर पाने के लिए मन खोलना चाहिए। हर व्यक्ति को समझाने की एक अलग विधि होती है, इसलिए अपने संवाद में लचीलापन रखें। परिस्थितियों के अनुसार आचरण बदलना पड़ता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।